सभी का स्वागत है राघवेंद्र क्लासेस में। अपोस्ट्रोफी एस को हम शुरू कर चुके थे नाउन में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। पिछली बार हमने क्या किया था, किसके साथ अपोस्ट्रोफी एस में सिर्फ सिंगल अपोस्ट्रोफ आएगा, एस नहीं आएगा, इसके साथ ऐसा आएगा, वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम कैसे यूज करते हैं ये हम कर चुके थे। और किसके अंदर हमें अंडरस्टूड है कि जैसे उसके साथ हम क्या यूज नहीं करते हैं, पीछे यूज नहीं करते हैं। जो चीज अंडरस्टूड, दिस बुक इज कॉस्टलियर देन शाम्स, इतना ही काफी है क्योंकि वहां पे अंडरस्टूड बुक ही आएगा। वी हैड लंच एट राम्स, इसका मतलब क्या है, अंडरस्टूड है कि उन्होंने लंच कहाँ खाया, एट राम्स हाउस। एट लिख दो, एट माई फ्रेंड्स, एट माई फ्रेंड्स हाउस, एट माई, या फिर लिख दो एट माई फ्रेंड्स हाउस। मतलब आप किसी न किसी दोस्त के घर पे खाया, तो अंडरस्टूड है कि वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अंडरस्टूड। वी हैड लंच एट राम्स और वी हैड लंच एट रमन्स, मतलब क्या कर रहे हैं, हमने उनके घर खाना खाया है, अंडरस्टूड है ये बात। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। देखो अब हमने जो इंडेफिनिट की मैंने बात की थी, तो वहां पे सिर्फ किसके लिए की थी, जो चीज हमारे लिविंग बीइंग्स के लिए होती है। एनीबडी, समबडी, एनीवन, नो वन, इनके साथ तो हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, पर थिंग्स के साथ मत कर देना। इनके साथ, थिंग्स के साथ नहीं। जैसे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनके साथ आपको अपोस्ट्रोफ एस नहीं यूज करना है। सिर्फ हम किसके साथ यूज करते हैं, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, जो क्या है, किसी पर्सन को रिप्लेस कर रहे हैं, किसी पर्सन की बात हो रही है, क्योंकि हम लिविंग बीइंग्स का अपोस्ट्रोफ यूज करते हैं। थिंग्स के साथ हम यूज नहीं करते हैं। हाउस वॉल्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वॉल ऑफ हाउस। तो इनके साथ क्या है, हम अपोस्ट्रोफ एस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये भी आते हैं, एनीथिंग, समथिंग, ये किसके लिए, थिंग की क्या है, इंडेफिनिट। समथिंग जिसको मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो इस चीज के लिए हम क्या है, अपोस्ट्रोफ एस यूज नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है कि डबल अपोस्ट्रोफ नहीं अलाउड होता है। एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के साथ डबल अपोस्ट्रोफ एस अलाउड नहीं होता है। क्या अलाउड नहीं होता है, डबल अपोस्ट्रोफ। कैसे, जैसे मैं लिखूं, राम्स वाइफ्स पेरेंट्स हैव बीन टू मुंबई ट्वाइस। हैव बीन टू हम पढ़ के आए हैं, कहाँ पढ़ के आए हैं, 10th क्लास में पढ़ा था हमने परफेक्ट में। हैव बीन टू मतलब जाकर आए हैं, जाकर आना। राम्स वाइफ्स पेरेंट्स, अब देखो एक ही ऑब्जेक्ट में, एक ही सब्जेक्ट की बात में हमने क्या यूज कर दिया, डबल अपोस्ट्रोफ एस। हम इस चीज को अलाउड नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक अपोस्ट्रोफ एस को लेके चलेंगे। तो मैं क्या लिखूंगी, पेरेंट्स ऑफ राम्स वाइफ हैव बीन। मेन सब्जेक्ट कौन बनेगा, पेरेंट्स। राम्स वाइफ्स पेरेंट्स हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हम डबल अपोस्ट्रोफ यूज ना करें एक ही सब्जेक्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट लेकिन राम्स वाइफ्स पेरेंट्स, हम बहना कह रहे हैं राम की पत्नी के क्या पिता, माता पिता, राम की पत्नी के माता पिता। तो एक अपोस्ट्रोफ, हम एक संबंध को लेंगे अपोस्ट्रोफ एफ से, क्या लिख सकते हैं, पेरेंट्स ऑफ राम्स वाइफ। ठीक है, तो हम क्या है, डबल अपोस्ट्रोफ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राम की वाइफ पत्नी के माता पिता। तो मतलब क्या है, दो जगह आपका क्या हो रहा है, संबंध आ रहा है। संबंध के लिए, पोजीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस यूज करते हैं, पर डबल अपोस्ट्रोफ अलाउड नहीं है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर मैं लिखूं, एक और चीज आपके लिए लिख देते हैं एग्जांपल, अच्छे से इस चीज को समझने के लिए। देखो एक बार समझ आ गया, फिर आप गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, राम्स वाइफ्स लाइफ, मानो इट इज राम्स वाइफ्स लाइफ। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या है,
इट इज राम्स वाइफ्स लाइफ। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट में राम्स, फिर राम्स की वाइफ्स और वाइफ्स की लाइफ। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इट इज लाइफ ऑफ राम्स वाइफ। ठीक है, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक ही सब्जेक्ट में, एक ही ऑब्जेक्ट में हम क्या है, डबल अपोस्ट्रोफ यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उनमें से एक अपोस्ट्रोफ को हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। माई फादर्स सेक्रेटरीज पेरेंट्स। माई फादर, सोचना इसके बारे में, माई फादर्स, मैं कहना चाह रही हूं मेरे फादर की सेक्रेटरी के माता पिता। अब ये मतलब माई फादर्स, फिर सेक्रेटरीज, फिर पेरेंट्स। क्या लिखेंगे, द पेरेंट्स ऑफ माई फादर्स सेक्रेटरी। तो यह राम्स वाइफ्स लाइफ, राम वा लाइफ ऑफ राम्स वाइफ। ठीक है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, हम डबल अपोस्ट्रोफ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पर डबल अपोस्ट्रोफ एक साथ यूज नहीं करना है, एक ऑब्जेक्ट में यूज नहीं करना है। पर मैं ऐसे तो कर सकती हूँ ना कि दो अपोस्ट्रोफ को एंड के साथ तो ज्वाइन कर सकती हूँ ना, ये चीज मैं कर सकती हूँ। कैसे, अगर मैं आपके लिए लिख लेती हूं, राम्स एंड श्याम्स अकाउंट्स have been closed। अब क्या कह रहे हैं कि राम का अकाउंट और श्याम का अकाउंट क्या कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। मतलब राम का भी अकाउंट है और श्याम का भी अकाउंट है। तो राम्स एंड श्याम्स अकाउंट, राम अकाउंट लिख लो, तब भी ये प्लूरल ही रहेगा। क्या कह रहे हैं, श्याम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है वो राम के साथ भी है, ये जो अकाउंट है वो श्याम के साथ भी है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मतलब जब डबल अपोस्ट्रोफ एस एंड के साथ कनेक्ट हो, दोनों का एक एक अकाउंट है, तो राम्स अकाउंट, मतलब ऐसे नहीं लिखना इसको, क्या, राम्स अकाउंट एंड श्याम्स अकाउंट। अब दो चीजें एंड से जुड़ी हैं तो उनको हम प्लूरल लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो इसी चीज को क्या, अकाउंट दोनों में रिपीट था, तो मैंने क्या किया, एक का अकाउंट हटा दिया। और ये जो अकाउंट है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अगर अकाउंट से एक से ज्यादा अकाउंट्स क्लोज हुए हैं तो हो सकता है अकाउंट्स लगा लो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, राम के अकाउंट्स और श्याम के अकाउंट्स। तो मतलब जब अपोस्ट्रोफ एस एंड से जुड़े हैं और डिफरेंट पोजीशन की बात हो रही है कि राम का अलग है, श्याम का अलग है। एग्जांपल और दे देती हूं आपके सामने, राम्स एंड श्याम्स हाउस। इसका मतलब राम का अलग हाउस है, श्याम का अलग हाउस है। पर अगर हमने राम और श्याम का अलग हाउस नहीं है, दोनों का क्या है, सेम हाउस है, दोनों का क्या है, सेम हाउस है। लाइक राम एंड श्याम हाउस। अब ये क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अब ये यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेता, क्या लेता, अगर यहीं पे लिखूं हैव बीन बिल्ट, बन गई है भाई वो, ठीक है। पर आगे राम एंड श्याम्स हाउस, अब एक अपोस्ट्रोफ है, इसका मतलब क्या है, सिंगुलर है, दोनों का घर क्या है, एक है, दोनों का घर क्या है, एक है। मतलब अगर अपोस्ट्रोफेस अलग अलग हैं, इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग पर्सन हैं, वर्ब क्या होगी, प्लूरल। अगर दोनों के राम एंड श्याम के साथ एक अपोस्ट्रोफ है और मतलब हम दोनों के सिंगुलर घर की बात करें, दोनों का एक ही घर है, तब एक घर है, तब हम क्या करेंगे, एक अपोस्ट्रोफेस का यूज करेंगे। और किसके साथ यूज करेंगे, लास्ट वन के साथ। किसके साथ यूज करेंगे, लास्ट वन के साथ। ऐसा मत करना कि एक के साथ रखना है तो राम्स एंड श्याम हाउस, नहीं। जो अपोस्ट्रोफ एस होगा वो किसके साथ होगा, जो एंड में आएगी, जिसके बाद हमारी क्या है, जिसकी बात हो रही है, जिसके पोजीशन की बात हो रही है, वो जुड़ा हुआ, उसके साथ हम क्या रखेंगे, एस। तो अब ये क्या करेंगे, सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। अब ये क्या हो गया, सिंगुलर बन गया, ये क्या था, प्लूरल बन गया। मतलब अलग दो अपोस्ट्रोफ एस प्लूरल वर्ब, एक अपोस्ट्रोफ एस सिंगुलर वर्ब। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अब उठ के आ जाएगा।
कैसे, जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपके प्लेलिस्ट में जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। जिसको क्लियर नहीं है वो जाके देख सकता है इस चीज को, कि जो आपके अगर आपका एंड से जुड़ा हुआ है, सिंगल यूनिट बन रहे हैं, तब उसको सिंगुलर ही लेते हैं। आप घर क्या है, एक ही है, घर क्या है, एक है, पर वो घर किसका है, जॉइंट घर है। किसका घर है, राम और श्याम का घर है, तो घर तो एक ही है ना। तो मतलब कहने, आप देखो राम एंड श्याम्स हाउस, इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल ठीक है। इसको मैं ऐसे भी सकती हूँ, द हाउस ऑफ राम एंड श्याम। तो अब बताओ इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, हाउस ही है। तो इसी चीज को मैंने उठ के कैसे लिख दिया, राम एंड श्याम्स हाउस। इसी का मतलब द अकाउंट्स ऑफ राम्स एंड श्याम। अभी अगर आप इसको राम्स लिख रहे हो, राम्स एंड श्याम्स, इसका अकाउंट, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, अकाउंट्स ऑफ राम एंड श्याम। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफ मत लगा देना अब, क्योंकि हमने इसी को क्या कर दिया, अकाउंट्स ऑफ राम एंड श्याम, इसी को हमने लिखा है राम्स एंड श्याम्स अकाउंट। ठीक है, अगर मैं कह रही हूं अपोस्ट्रोफ क्या कर रहा है, अधिकार की बात कर रही है, कह रही हूं वुमेन पेन, तो इसका मतलब क्या होता है, पेन ऑफ वुमेन, पेन ऑफ वुमेन। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, पर हम लिविंग बींग्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, पर नॉन लिविंग थिंग्स अब क्या है, वॉल ऑफ हाउस, ये लिख सकते हैं, पर ये नहीं लिख सकते। पर आप लिविंग बींग के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बात का आपको देखो बहुत ध्यान देने की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक्स हैं ये आपके इंग्लिश के नाउन के। तो ये तो एक तरह से आपका क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला ही पार्ट हो रहा है, कि हमने ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किया भी था कि इन सब को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो डबल अपोस्ट्रोफ एस आ रहे हैं, उनको हम किस तरीके से देखेंगे। अब देखो, चलो लॉजिकल भी रहना है, क्या रहना है, लॉजिकल भी रहना है। जैसे उस दिन हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में, फर्स्ट या सेकंड क्लास में किया था, कहा कि देखो क्या लिखा था, ए बॉय एंड गर्ल, ए बॉय एंड गर्ल। तो हम वहां ए बॉय एंड गर्ल का मतलब क्या है, ए बॉय। अब देखो अगर उसमें हमने क्या किया था, ए बॉय एंड गर्ल, तो कई क्या करते हैं कि इसके साथ एक ही आर्टिकल यूज किया है तो हम उसको सिंगुलर कर देते हैं। अरे भाई साहब, आप एक बात बताओ, जब बॉय एंड गर्ल एक कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। ए पोएट एंड सिंगर, दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी है कि एक पर्सन सिंगर भी हो सकता है और पोएट भी हो सकता है, पर एक ही पर्सन बॉय और गर्ल नहीं हो सकती। तो ये हमेशा आर ही होगा। इसका मतलब क्या है, ए बॉय एंड गर्ल अगर ऐसा लिखा भी है तो अंडरस्टूड, इसका मतलब क्या है, ए बॉय एंड ए गर्ल। सिमिलरली आपको क्या है, इस एग्रीमेंट का ध्यान रखना है। अब कोई लिख दे कैसे कि राम एंड श्याम वाइफ। अब क्या ये ऐसे पॉसिबल है, लॉजिकली सोचो कि राम और श्याम की कोई एक वाइफ थी, नहीं है ना। राम एंड श्याम की एक वाइफ नहीं है। राम जी की वाइफ सीता है, श्याम जी की वाइफ रुक्मणी है, राधा आपकी मन से, मतलब वो अलग बात है, पर इनकी वाइफ एक नहीं है। अब सूक्ष्म तल पे हम नहीं जा रहे हैं कि सब एक ही है, ठीक है। तो राम वाइफ एंड श्याम्स वाइफ, ये लॉजिकली क्या है, गलत। अब ये मत करना कि राम एंड श्याम्स वाइफ और इसमें अब एक सिंगल अपोस्ट्रोफ एस आया है तो मैं यहाँ पे सिंगुलर ले लूंगा, फिर गलती कर जाओगे। आप क्या कर जाओगे, मार खा जाओगे। अपने लॉजिक को मत खो कि राम और श्याम की वाइफ एक हो ही नहीं सकती है, ठीक है। अब वो क्या करेगा पेपर में, मान लो ये लिख दो, राम एंड श्याम्स वाइफ आर अटेंडिंग द मैरिज। अब क्या करेंगे आधे से ज्यादा बच्चे, राम्स एंड श्याम्स वाइफ, मतलब एक अपोस्ट्रोफ एस यूज किया है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, आर को उठा के इज कर देंगे। अब ये गलती आप मत करना, क्योंकि ये चीज मैं इसीलिए समझा रही हूं। राम और श्याम
कि वाइफ एक कैसे हो सकती है, आज के जमाने में तो नहीं है, क्योंकि राम की क्या है, अलग वाइफ है, श्याम की अलग वाइफ है। तो मतलब हम यहाँ पे आर को यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस लगाएंगे, राम्स एंड श्याम्स वाइफ। अब क्या हो रहा है, राम्स एंड श्याम्स वाइफ, मतलब राम्स वाइफ एंड श्याम्स वाइफ क्या हो जाएगा, राम्स वाइफ एंड श्याम्स वाइफ। मतलब कहना क्या जा रहा है, वो वाइफ ऑफ राम एंड वाइफ ऑफ श्याम। ठीक है, क्लियर है ये बात का। अगर आप इनको इकट्ठा करोगे राम एंड श्याम, तो यहाँ पे वाइफ्स करना पड़ेगा, वाइफ्स ऑफ, मतलब क्योंकि दो बंदे हो गए ना, एक राम की वाइफ एक श्याम की वाइफ। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। पर अगर यही आप महाभारत में चले जाओ, महाभारत में क्या है, द्रौपदी के 5 पति थे, तो अगर लिखा है राम और श्याम का लॉजिक नहीं है, पर अगर आप महाभारत में कहो अर्जुन एंड भीम्स वाइफ is very confident woman in महाभारत। अब बात किसकी होगी, महाभारत में। अब यहाँ ये बात क्या है, ठीक है, क्योंकि अर्जुन और भीम की एक ही वाइफ थी, यहाँ पे हम इसको सिंगुलर ले सकते हैं, क्योंकि महाभारत की बात हो रही है। और महाभारत में आपको ये, अब इसका फैक्ट की बात होगी कि आपको पता है उस फैक्ट का कि अर्जुन और भीम की एक वाइफ थी। तो जब अब अर्जुन एंड भीम्स वाइफ इज वेरी कॉन्फिडेंट वुमेन इन महाभारत, तब हम क्या, अगर यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस लगाए तब वो एरर हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन्स एंड भीम्स, अब क्या कर रहे हो कि अर्जुन्स वाइफ एंड भीम्स वाइफ, और दोनों है एक ही, दोनों क्या है एक ही। मतलब बात किसकी हो रही है, अगर द्रौपदी की हो रही है, तो अब मैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, दोनों की एक वाइफ है। अब किसी की एक से ज्यादा हस्बैंड है या किसी की एक से ज्यादा वाइफ है, वो इस चीज को यूज कर सकता है। मतलब हो सकता है कि किसी की एक से ज्यादा वाइफ है, ठीक है, एक से ज्यादा वाइफ है, तो वो ऐसा वो वुमेन लिख सकती है, क्या लिख सकती है कि राधा एंड जो भी आप नाम लो, वीनाज हस्बैंड। अब वहां पे अगर आपने अपोस्ट्रोफिस सिंगल लगाया है, तो आपको मेंशन होना चाहिए क्या, कि उनका पति एक ही है, क्योंकि सेंस मत बदल देना। आप जनरली बात कह रहे हो तो ऐसा मत कर देना कि दोनों की उनकी सेंस बदल जाए। ठीक है, तो अगर राम और श्याम की वाइफ अलग अलग है, तो उनको अपोस्ट्रोफिस अलग अलग ही देना, सिंगल मत दे देना। अगर सिंगल दे दिया तो मतलब हो जाएगा दोनों की वाइफ एक ही है। तो आप बोलते हुए भी ये चीज ध्यान रखा करो कि आप बोल क्या रहे हो। अगर आपने ऐसा बोल दिया अपोस्ट्रोफिस को खा गए, तो मतलब ही बदल जाएगा, तो मतलब मत बदलना। अगर अलग अलग वाइफ है तो दोनों को अलग अलग अपोस्ट्रोफिस देना। अगर अकाउंट की बात करें, अभी हमने अकाउंट का भी एग्जांपल लिया था, एक और ले लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। हस्बैंड एंड वाइफ्स जॉइंट अकाउंट has been opened। अब ज्वाइंट अकाउंट का मतलब क्या है, उनका एक अकाउंट है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक ही क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफिस यूज करेंगे। अब यहाँ के अगर हस्बैंड्स लिखा हुआ है तो एरर है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, ज्वाइंट अकाउंट की। ये वर्ब भी क्या कह रही है, सिंगुलर, ये भी कह रही है सिंगुलर, तो यहाँ भी क्या आएगा, सिंगुलर। पर अगर मैं लिखूं हस्बैंड एंड वाइफ अकाउंट have been opened, अब इसका मतलब क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ अकाउंट। अब इसका मतलब हो सकता है, अगर अब ये चीजें आपस में क्या है, कोरिलेट नहीं है। अब यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि ये कह रहा है सिंगुलर, क्योंकि क्या है, हस्बैंड वाइफ, एक अपोस्ट्रोफिस आया है, अकाउंट आया है, मतलब ये तो कह रहा है सिंगुलर होना चाहिए, और ये कह रहा है क्या होना चाहिए, प्लूरल होना है चाहिए। ये कह रहा है कि यहाँ पे दो अकाउंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हस्बैंड्स एंड वाइफ्स करो, और ये चीज कह रही है कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब करो। अब इनका हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक है तो यहाँ पे क्या कर दूंगी, सिंगुलर कर दूंगी। अगर यहीं पे कर दूं, अगर हमें ऑप्शन में अगर आगे कोई पॉजेसिव प्रोनाउन मिले, वहां पे देयर लिखा हुआ है, अगर यही लिख दो हस्बैंड एंड वाइफ्स अकाउंट हैज बीन ओपन्ड एंड देयर accounts will be
वैलिड टिल डेथ। अब देखो, अब बात बदल गई। यहाँ तक तो हमने क्या किया, एक सिंगल प्रोनाउन था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव था, हैव को क्या कर दिया, सिंगुलर कर दिया। क्यों सिंगुलर कर दिया, क्योंकि एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, एक आपका अपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, मतलब एक अकाउंट की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंगुलर कर दिया। पर अभी अगली जो हमारी बात आ गई, अगला सेंटेंस का, एंड देयर अकाउंट्स। अगर आपका यहाँ पे ए पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर बी पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर सी पार्ट लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखना आपका बहुत जरूरी है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए कि ये वाला पार्ट कह रहा है सिंगुलर। क्या कह रहा है, सिंगुलर, क्योंकि एक अपोस्ट्रोफ यूज हुआ है। ये वाला पार्ट कह रहा है प्लूरल, क्योंकि हैव आया है, तो मतलब यहाँ पे अलग अलग अपोस्ट्रोफ होने चाहिए। और थर्ड पार्ट कह रहा है क्या, प्लूरल। एंड देयर अकाउंट्स, एंड देयर अकाउंट्स, अकाउंट्स आया है मतलब उनके अकाउंट्स, मतलब अकाउंट एक नहीं है। अगर एक अकाउंट होता क्या लेते, यहाँ पे अगर देयर उनकी की बात करते तब भी तो यहाँ अकाउंट लेते ना, क्या लेते, अकाउंट लेते कि उनका एक ज्वाइंट अकाउंट है। अब यहाँ पे देयर अकाउंट्स, उनके अकाउंट्स, अब बात किसकी हो रही है, प्लूरल की हो रही है। अब ये कह रहा है, बात क्या हो गई है, प्लूरल। अब ये दोनों कह रहे हैं प्लूरल, ये कह रहा है सिंगुलर, तो किसको चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे। तो यहाँ क्या लगाओगे, हस्बैंड एंड वाइफ्स अकाउंट हैव बीन ओपन एंड देयर अकाउंट्स विल बी वैलिड। पर अगर यहाँ पे क्या होता, यहीं पे अगर देयर के साथ अकाउंट होता, अब यहाँ पे ये कह रहा है सिंगुलर, अगर यहाँ पे भी सिंगुलर, ये हम इसको चेंज कर देते, इसको हम हैज में चेंज कर देते। ये होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इस सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का कह रहा है कि हमें देखना है कि अब मैं इसको सिंगुलर लूं या प्लूरल लूं। इसके लिए सेंटेंस को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने इतना सेंटेंस पढ़ा, इतना सेंटेंस पढ़ने के बाद यहाँ करेक्शन कर दी और आगे वाला सेंटेंस नहीं पढ़ा, तो वो आपकी क्या कर सकते हैं, गलतियां करवा सकते हैं। तो ये तो आपका क्या हुआ कि अगर आपके सेपरेट प्रोपोजिशन है, अगर अलग राम्स एंड श्याम्स वाइफ, अगर वाइफ अलग अलग है तो राम को भी अपोस्ट्रोफेस दे दो, श्याम को भी अपोस्ट्रोफेस दे दो और वाइफ को लिख दो। तो उसका मतलब क्या, उसकी वाइफ और उसकी वाइफ दोनों अलग अलग हैं, पर अपोस्ट्रोफेस वाइफ को एक जगह लिखेंगे, क्योंकि अगर राम्स वाइफ, अगर राम का भाई है, श्याम की पत्नी है, फिर दोनों को लिख देना राम्स ब्रदर एंड श्याम्स वाइफ। अब वहां पे हम कॉमन हम उस चीज को नहीं कर सकते। देखो ये जो चीजें इतनी डिटेल में मैं आपको करा रही हूँ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको सीखना भी बहुत जरूरी है। एक बार ये चीजें समझ में आ गई, फिर आप कहीं मार नहीं खाओगे। राम्स एंड श्याम्स वाइफ। अब यहाँ पे वाइफ को सिंगुलर इसलिए लिखा था कि ये वाइफ अंडरस्टूड है, इसकी भी, इसके साथ भी है, मतलब इसका मतलब क्या है, वाइफ ऑफ राम एंड वाइफ ऑफ श्याम। अब यहीं पे अगर मुझे लिखना है राम्स ब्रदर एंड श्याम्स सिस्टर। अब ये अलग अलग है, इसकी सिस्टर है, इसकी ब्रदर है, तब हम इनको क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट लेंगे। अब इनको हम कॉमन नहीं कर सकते ना, इनमें वाइफ थी, राम्स वाइफ एंड श्याम्स वाइफ, तो मैंने कॉमन करके वाइफ को एक ले लिया। पर अगर इधर ब्रदर है उधर सिस्टर है, तो उनको हमें अलग अलग देना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर राम्स सिस्टर एंड श्याम्स सिस्टर, दोनों की अगर अलग अलग सिस्टर है, अब सिस्टर कॉमन हो सकता है, ठीक है, तब मैं इसको क्या करूंगी, हटा दूंगी। पर अगर यहाँ पे राम्स है, यहाँ पे श्याम्स है, दो अपोस्ट्रोफ एस है, इसका मतलब क्या है, दो लड़कियां हैं, एक राम की बहन है और एक श्याम की बहन है। पर अगर दोनों की एक ही बहन है तो मैं क्या लिख दूंगी, राम एंड श्याम्स सिस्टर। इसका मतलब क्या है, मान लो राम की और सिस्टर की एक ही बहन है, मान लो उस बहन का नाम दे दिया वीना, तो वीना इज राम्स एंड श्याम्स सिस्टर। वीना इज राम एंड श्याम सिस्टर, लिख ही देती हूँ आपके लिए ताकि आपकी कंफ्यूजन आए। वीना इज राम एंड श्याम्स सिस्टर। अब ये चीज हो सकती है क्योंकि वीना एक है, वो राम और श्याम की बहन है, दोनों की बहन है, तो हमने क्या किया, एक अपोस्ट्रोफ लिखा है। पर अगर मैं यहीं पे लिखूं वीना एंड शीना आर इतना लिखते आर राम एंड श्याम सिस्टर। अब वीना एंड शीना आर राम एंड श्याम सिस्टर। अगर ये वीना और शीना दोनों, इसका मतलब क्या है, दोनों की इनकी बहनें हैं, राम की भी बहन है और श्याम की भी बहन है।
तो इसका मतलब अगर आप देख लोगे, इसका मतलब क्या है, वीना और शीना दोनों राम की भी बहनें हैं और श्याम की भी बहनें हैं। पर अगर आप बोलना ये नहीं चाह रहे हैं, अगर आपने ऐसा बोल दिया वीना एंड शीना, राम एंड श्याम सिस्टर्स, का मतलब क्या है कि वीना और सिस्टर्स लगाएंगे यहाँ पे, वीना और शीना क्या है, राम और श्याम की बहनें हैं। पर अगर आप ये नहीं कहना चाहते थे, कहना चाहते थे कि वीना राम की बहन है और शीना किसकी है, श्याम की बहन है, तब हम क्या करेंगे, वीना एंड शीना आर राम्स एंड श्याम्स सिस्टर, राम एंड श्याम सिस्टर्स। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, वीना हो सकती है राम की बहन और शीना हो सकती है श्याम की बहन। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इस चीज को आप देख लीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप एक बंदे की बात कर रहे हैं, कॉमन बात है तो एक अपोस्ट्रोफेस लगा दो, अगर कॉमन बात नहीं है तो डबल अपोस्ट्रोफेस लगा दो। तो ये आपके क्या थे, एक रूल था, इंपॉर्टेंट रूल था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत यूज होता है। इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है तो दो अपोस्ट्रोफेस दे दो, अगर एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, कॉमन है, तो उसको एक सिंगल अपोस्ट्रोफेस दे दो। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम लास्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, आपका कंपाउंड नाउन की ओर। किसकी ओर, कंपाउंड नाउन, मतलब जैसे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब मदर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मेड सर्वेंट, जो हमने पढ़ा था, अटॉर्नी जनरल, मेजर जनरल, जो भी हमने पढ़ा था। अब इनमें अगर हमें प्लूरल बनाना है, क्या बनाना है इनका, प्लूरल। तो प्लूरल बनाते हैं हम किसमें, रूट क्या है इसका, मदर, रूट क्या है, सिस्टर। अगर आपकी एक सास है मदर इन लॉ, अगर मदर इन लॉ का क्या बनाना है, प्लूरल, तो मदर इन लॉज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, मदर इन लॉज नहीं करना है, क्या करोगे, मदर्स इन लो। मतलब प्लूरल बनाते हुए हमेशा एस को कहां ऐड करेंगे, रूट में। कहां ऐड करेंगे, रूट में, सिस्टर्स इन लो। ठीक है, पर अगर इसका हमें प्लूरल अगर बनाना है क्या, पॉजेसिव, मतलब मुझे लगाना है इनके साथ अपोस्ट्रोफ एस, तो अपोस्ट्रोफ एस हमेशा कहां लगेगा, एंड में। कैसे लगेगा, मदर इन लॉज। अब मदर्स इन लॉज नहीं करना है क्योंकि हमें जनरल ऐसे ही एरर मिलते हैं, मदर्स इन लॉ, ये गलत हो जाएगा। हमें अपोस्ट्रोफ एस ऐड करना है तो एंड में करो, प्लूरल बनाना है तो एस को यहाँ पे आप ऐड करो। प्लूरल बनाना तो हम सेकेंड क्लास में नाउन की किया था हमने, मदर का मदर्स इन लॉ, मेड का मेड सर्वेंट्स कैसे बनता है, ठीक है, वो हम कर चुके हैं। तो याद रखना अपोस्ट्रोफ एस कहाँ यूज करेंगे, हम एंड में यूज करेंगे। एग्जांपल लिख देती हूं मैं आपके लिए, दिस इज माई मदर इन लॉ हाउस, मदर इन लॉज हाउस। तो अपोस्ट्रोफ एस कहाँ लगेगा, इन लो के बाद, मदर के बाद नहीं लगेगा। पर अगर यही मैं लिख लूं, माई सिस्टर्स इन लो आर कमिंग फ्रॉम हैदराबाद, तब क्या लिखेंगे, कह रहा है कि मेरी सिस्टर्स इन लॉ, मतलब मेरी जो सिस्टर्स लॉ में है, नंदे हैं, वो एक से ज्यादा हैं, आर है ना, तो हम यहाँ पे सिस्टर्स में एस कहाँ ऐड करेंगे, रूट में, सिस्टर के साथ। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। और अगर आपको इसको आप कैसे नहीं लिखेंगे, मदर्स इन लॉ नहीं लिखेंगे। यही क्या था आपका कंपाउंड नाउन में। कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफ एस हमेशा एंड में ऐड करेंगे और प्लूरल बनाते हुए एस कहाँ ऐड करेंगे, रूट में ऐड करेंगे। इस चीज का हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे एक लास्ट चीज ले लेते हैं। अगर आपका क्या है, कोई फ्रेज है, जैसे मैं लिखूं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड विजिट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड विजिट। अब देखो ये क्या है, आपका नाउन फ्रेज है ना, कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ का, इंग्लैंड का। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड विजिट
इट इज वेरी अडोरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, अडोरेबल विजिट ऑफ, ऐसे भी सकते हैं अडोरेबल विजिट ऑफ, इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड विजिट। आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यहाँ नहीं लगाएंगे, कहाँ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंग्लैंड नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड के बाद ही क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी को हम ऐड करेंगे। अगर मैं लिखूं किंग ऑफ मगध, तो किंग्स ऑफ मगध नहीं, किंग ऑफ मगध पैलेस इज वेरी ब्यूटीफुल, किंग ऑफ मगध पैलेस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो किंग ऑफ मगध, किंग्स ऑफ या किंग्स ऑफ मगध, तो यहाँ पे जो मगध के राजा की बात हो रही है तो क्या होगा, किंग ऑफ मगध पैलेस। तो हमेशा क्या करेंगे, उस फ्रेज के एंड में अपोस्ट्रोफी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिसीजन, क्या लिखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिसीजन, मतलब दो नाउन क्या है, ऑफ से जुड़ी हुई हैं, तब हमेशा अपोस्ट्रोफी को कहाँ ऐड करेंगे, हम एंड में ऐड करेंगे, ठीक है। किसका डिसीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये चीजें आपके ध्यान रखने की हैं, इस चीज को आप ध्यान रखोगे जितना, उतना ही क्या होगा, आपका फायदा होगा। और अब हम चलते हैं हमारा बिल्कुल लास्ट रूल, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी के इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। कोई भी आपको यहाँ तक डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर केस ऑफ अपोजिशन जो हमने लास्ट क्लास में किया था, केस ऑफ अपोजिशन मतलब जैसे मैं लिखूं इट इज सचिन हाउस, इट इज सचिन्स हाउस, इट इज सचिन्स हाउस मतलब क्या है, ये सचिन का घर है। अगर यहीं पे मैं लिखूं इट इज सचिन द क्रिकेटर, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, सचिन द क्रिकेटर हाउस। अब मैं अपोस्ट्रोफी कहाँ ऐड करूं, सचिन्स द क्रिकेटर या सचिन द क्रिकेटर, हम किसके बाद ऐड करेंगे, एंड में। केस ऑफ अपोजिशन था ना ये, जो हमने हमारे अपोस्ट्रोफी की क्लास 5th में किया था, सचिन द क्रिकेटर। ये द क्रिकेटर क्या बता रहा है, जो सचिन, कौन सचिन, जो क्रिकेटर है, तो इट इज सचिन द क्रिकेटर्स हाउस, तो जो बाद में है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो केस ऑफ अपोजिशन में हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे इट इज सचिन द क्रिकेटर हाउस, क्या लगाएंगे, इट इज सचिन द क्रिकेटर्स हाउस। मतलब हमेशा जो चीज आपकी जो नाउन है ना, जिसका अधिकार की बात हो रही है, हाउस यहाँ पे है, हाउस यहाँ पे है, विजिट क्या थी, प्राइम मिनिस्टर के साथ थी या इंग्लैंड के साथ थी, तो जहां पे जो आपका रूट है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी। मदर इन लॉ हाउस, हाउस से पहले लॉ है तो उसके साथ क्या लगाया हमने, अपोस्ट्रोफी। तो ये कंपाउंड नाउन का क्या है आपका केसेस थे। इसके साथ जो हमारे अपोस्ट्रोफी है जो हमारे बहुत जरूरी हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, वो हमने सारे कवर कर चुके हैं। इसके ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है और ये सारे की पॉइंट्स हैं। इन की पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से समझिए, करिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। अभी यहाँ तक हमने अपोस्ट्रोफी तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में उनको हम जरूर क्या करेंगे, उनको कंसर्न ले लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और आपकी डाउट क्लास रखेंगे, डाउट क्लास लाइव रख लेंगे आपके लिए, ताकि हम आपकी क्या है डाउट क्लास में आपको नाउन से रिलेटेड जहां भी कहीं एरर आएगा हम उसको लेंगे। इसके बाद हमारे कुछ कॉमन एरर्स हैं जो नाउन के हैं, उनको हम अपने नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो मिलेंगे कॉमन एरर के साथ। नाउन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, टेंस को हमने अच्छे से क्लियर किया था। अब उसके बाद हम नाउन को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आपको सब्जेक्ट का ज्ञान हो गया, वर्ब का ज्ञान हो गया, तो ये बेसिक्स है। बेसिक से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर वो इस तरीके से आते हैं कि हमें पता नहीं चलता है। जैसे आपका अपोजिशन के में आ जाए केस में, तो हम क्या करें। तो ये था आपका अपोस्ट्रोफी विद एस, विदाउट एस, हिडन मीनिंग, जो भी था हमने अपोस्ट्रोफी को पूरा कवर किया है। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, कॉमन एरर को शुरू करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और
अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, नाउन के चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।